जैसे हमारे मम्मी पापा का जॉइंट में है सर, ठीक है, उसमें था पीछे वाला कब्जा कर लिया सर। उसमें किसी ने ना कहीं कर आप एक बार डीएम से आइए तो उन्होंने कहा डीएम मोबाइल लगाई वहाँ वो इंचार्ज साहब का चौकी में जाओ उससे खोल दो जाके, तो खोलते ही नहीं, कहते ही आए तुरंत बयान लिख के तो कुछ करते ही नहीं। इधर ताला डाल रखा है तो खोल ले, हम लोग किराए पर उठा ले, अभी सबको मिल गया, उसमें अब क्या लेना चाहिए। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं 8 में हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है। करवा देंगे तो करवा दीजिएगा। हाँ नहीं आप लोग की बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना रहता खुलता है नहीं कभी। आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं। मम्मी है तुम्हारी? नहीं अकेले आया है। और आप लोगों को क्या ये आप लोगों को क्या कमीशन छूट गया तो बस हो गया। सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के सामने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी में एक 13 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि डीएम साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे इस मासूम के बेबाक अंदाज और हाजिर जवाबी ने वहां मौजूद सभी अफसरों का दिल जीत लिया। पुलिस इंस्पेक्टर पर बच्चे का एक तंज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मामला लखीमपुर खीरी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का है। शनिवार को शहर के ईदगाह मोहल्ले में रहने वाला 8वीं कक्षा का छात्र अमिताभ गुप्ता सीधे डीएम के सामने पहुंच गया। अमिताभ की शिकायत कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि अपने घर की तंगहाली और पारिवारिक विवाद को लेकर अफसरों के पास आया था। उसने बेहद संजीदगी से डीएम को बताया कि उसकी ताई ने मकान के एक हिस्से पर ताला लगा दिया है, जिससे उसका परिवार काफी परेशान है। 13 साल के इस मासूम ने जिस तरह से अपनी मजबूरी बयान की, उसने सबका ध्यान खींचा। अमिताभ ने डीएम साहब से कहा, साहब घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, अगर मकान का ताला खुल जाएगा तो मम्मी उसे किराए पर उठा देंगी और उस किराए से हमारे घर का गुजारा हो सकेगा। तंगहाली का जिक्र करते हुए बच्चे ने यहाँ तक कहा कि आज के दौर में घर में सिर्फ 50 रुपए की सब्जी आती है, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो आपके पिता का नाम हरीश गुप्ता है? जी सर। तो उन्होंने क्या किया, उस मकान पे ताला लगा दिया है? हाँ उन्होंने लगाया कि आपकी ताई ने लगाया है? हमारी ताई ने लगाया। अच्छा, तो आपके पिता कुछ बोलते नहीं है? हमारे पिता ने मानसिक रूप से थोड़ा है, उसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं। अच्छा, तो मानसिक रूप से क्या उनको परेशानी है? बहुत सीधे हैं। सीधे नहीं, मतलब कि वो मतलब कि कोई पहले तो थे अच्छे खासे, पर थोड़ा मतलब कि नशा कर करके पापा ने हो गया, उसी ने फायदा उठा रहे हैं। उधर तो हमरा कोई ऐसा तो हम लोग किराए पर उठा के हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो? ईदगाह में रहते हैं। मतलब तुम्हारा अपना मकान है ना? जी सर। वहाँ रहते हैं? हाँ। तो ये मकान उससे हटकर है? हटका नहीं, एक ही में जॉइंट, अच्छा, आधे में रह रहे हैं, आधे में उन्होंने ताला लगा दिया। तो वो कमरा खुल जाएगा तो किराए पे दे दोगे? जी सर। हमारे साहू जी उसी मकान में रहते हैं? नहीं, वो हमारे एकदम जैसे सामने जॉइंट में है सब घर पूरा, उधर ही साली पर मतलब कि ताला ही डाल। तो अंदर मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? जी सर। आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसा ही होना है? मतलब कि हमारे पिताजी के पूरे टोटल में आके पिताजी को 4 भाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, पर एक को नहीं दिया था। तब वो खत्म हो गए, उनकी मम्मी की दूसरी को शादी कर ली थी, तो वो कह रही थी मम्मी इधर ताला डाल रखा है तो खोल ले, हम लोग किराए पर उठा ले, अभी सबको मिल गया, उसमें अब क्या लेना चाहिए। बच्चे की मासूमियत और परेशानी देखकर डीएम ने तुरंत पुलिस को मौके पर जाने के निर्देश दिए। इस बीच वहां मौजूद इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बच्चे को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा आज ही तुम्हारा मामला देखते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर की इस बात पर अमिताभ ने तपाक से जो जवाब दिया, उसने पूरे सभागार को ठहाकों से भर दिया। बच्चे ने कहा, साहब देखना नहीं है, बस करवा दीजिए इसको। बच्चे का यह बेबाक अंदाज देखकर खुद डीएम साहब और बाकी अधिकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजेश एक बात बता दें, वो थाना करके ताला खुलवा दे, ये बार-बार आने जाना ना। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं 8 में हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी सोच से। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है इनके साथ, उनकी ताई करवा देंगे तो करवा दीजिएगा। हाँ नहीं आप लोग की बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना रहता खुलता है नहीं कभी।
आज करवा देंगे। अरे तो अरे पक्का देखो, ठीक है। हम लोग तो गरीब हैं, इसका अरे मेरी बात मतलब सुनो, आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ गुप्ता। अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा फिर भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अभी से ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए वो अब क्या, आप तो सैलरी में सामने को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है आजकल? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं, अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी है तुम्हारी? नहीं। नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुकिए, आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ दिया तो बस हो गया काम। तो पहली बार है। मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ वो सुनो, ठीक है? बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे, ठीक है? तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात, ठीक है? ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बोलने लगे। सर एक बात पूछे, नहीं, मुझसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल सर दो के और एक बात पूछिए सर, कि हमारे और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है, फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा है नहीं? हाँ, तो 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ, तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब ले आए, क्या करें? चलो अब दोबारा वो दिखवाते हैं। आओ, चलो चलो अभी चलो, आओ चलो। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए इस समाधान दिवस में एसपी ख्याति गर्ग और सीडीओ समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कुल 61 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें सबसे ज्यादा 29 शिकायतें राजस्व विभाग और अवैध कब्जों से जुड़ी थी। वहीं पुलिस की 14 शिकायतें आई। इस मामले पर 6 शिकायतों का तुरंत निपटारा किया गया और सीएम आवास योजना के 5 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। समाधान दिवस में जहां लोग गंभीर चेहरों के साथ आते हैं, वहीं 13 साल के अमिताभ ने अपनी हाजिर जवाबी से न सिर्फ माहौल को खुशनुमा बना दिया, बल्कि सिस्टम को यह भी बता दिया कि जनता अब सिर्फ देखते हैं वाला जवाब नहीं सुनना चाहती, वो काम देखते हुए देखना चाहती है। इस मासूम की समझदारी और इस वायरल वीडियो पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।